कुशकंडिका, यज्ञ में कुशकंडिका का विशेष महत्व है। कैसे करें उसकी प्रक्रिया। सर्वप्रथम यजमान यज्ञ कुंड के, हवन कुंड के पश्चिम दिशा में आसन लगा करके विराजमान हो। उनके सामने यानी पूर्व की ओर मुंह करके बैठेंगे। उनके सामने हवन कुंड होगा, ठीक है। अब उसमें कुशकंडिका प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम अग्नेर दक्षिणतो ब्रह्मा आसनम, यजमान के और हवन कुंड के दाहिनी दिशा में, दाहिने साइड में ब्रह्मा जी के लिए आसन लगाएं, ठीक है। ब्रह्मा जी के लिए एक ब्राह्मण का ब्रह्मा के लिए वर्ण किया जाता है, जो आचार्य वर्ण में हम लोग पढ़ करके आए हैं, ठीक है। या और तो वो ब्राह्मण ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान होंगे और साथ में पूर्ण पात्र में, पूर्ण पात्र मतलब एक पात्र जिसमें 256 मुट्ठी चावल भरा जा सके। कितना? 256। हाँ, क्या भरा जा सके? चावल। उस पात्र को कहते हैं पूर्ण पात्र, उसकी संख्या है, ठीक है। और उसमें कुशा के ब्रह्मा जी बना करके स्थापित करें। कुशा के ब्रह्मा जी कैसे बनाएंगे, कितने कुशा के बनाएंगे उसका भी प्रमाण है। कितने कुशा होना चाहिए ब्रह्मा जी के लिए, तो शास्त्र में प्रमाण है 50 भवेद ब्रह्मा तदर्ध्येन तु विष्टर। 50 कुशा के ब्रह्मा होने चाहिए। और जो विवाह में कन्या का पिता वर को आसन के रूप में विष्टर प्रदान करता है, उसकी संख्या ब्रह्मा जी से आधी। 50 भवेद ब्रह्मा तदर्ध्येन तु विष्टर। 50 कुशा के ब्रह्मा जी हो और विष्टर बनाना हो तो उसकी आधी संख्या यानी 25 कुशा का विष्टर बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी कैसे बने, तो ऊर्ध्व केशो भवेद ब्रह्मा, कुशा को घुमा करके और लास्ट में ऊपर की ओर निकाल देना चाहिए, जिससे अग्रभाग ऊर्ध्व दिशा में हो जाए, ऊपर की ओर हो जाए, तो ऊर्ध्व केश ब्रह्मा जी बनेंगे, ठीक है। और लंब केशस्तु विष्टर, विष्टर जो होगा वो सीधा गांठ लगाई जाएगी, ठीक है। ऐसे 50 कुशा के ऊर्ध्व केश ब्रह्मा जी बनाकर उस पूर्ण पात्र में, जिसमें 256 मुट्ठी चावल भरे हैं, उसमें लगा करके और ब्रह्मा जी के आसन पर उस पूर्ण पात्र को यजमान ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए स्थापित करेंगे। प्रार्थना क्या करेंगे? यावत् कर्म समाप्यते तावत् त्वं ब्रह्मा भव। इस पंक्ति को पढ़ करके, बोल करके और ब्रह्मा जी के आसन पर पूर्ण पात्र को स्थापित कर देंगे। जो जिन आचार्य का ब्रह्मा जी के रूप में वर्ण हुआ है वो आचार्य जी बोलेंगे भवामी, ठीक है। तो इस प्रकार हवन कुंड के दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी को स्थापित करें। अग्नेर उत्तरतो प्रणीतासनद्वयम्, अग्नि के उत्तर दिशा में 2 आसन देंगे। प्रणीता आसनद्वयम्, प्रणीता के लिए 2 आसन। तो प्रणीता के लिए 2 आसन क्यों भैया? क्योंकि प्रोक्षणी और प्रणीता दोनों के लिए एक एक आसन कुशा का प्रदान करेंगे। इसलिए ग्रंथ में लिखा अग्नेह उत्तरतः प्रणीतासनद्वयम्, अग्नि के उत्तर में प्रोक्षणी और प्रणीता के लिए 2 आसन प्रदान करें, ठीक है। इसके बाद हवन में, यज्ञ के हवन में ब्रह्मा जी का विशेष अधिकार होता है। सारे कार्य उन्हीं के निर्देशन में होना चाहिए। इसके पूर्व जो भी यज्ञ की प्रक्रिया है उसमें आचार्य प्रधान होता है, किंतु जिस समय हवन में पहुंच जाते हैं,
हवन कुंड के समीप पहुंच जाते हैं तो वहां सारे कार्य ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मणा अनुज्ञाता प्रणीता प्रणयनम, ब्रह्मा जी के निर्देशन में प्रणीता का प्रणयन करें, प्रणयन अर्थात स्थापित करें। ठीक है, कैसे? सर्वप्रथम प्रणीता पात्रम पुरतः कृत्वा, प्रणीता पात्र को सामने ले करके वारिणा परिपूर्य उसमें जल भर दें, कुशैः आच्छाद्य कुशा से ढक दें। किसको ढक दें? प्रणीता पात्र को। पूर्ण पात्र तो स्थापित हो गया, ब्रह्मा जी स्थापित हो गए, अब प्रणीता प्रणयन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रणीता पात्र को सामने ले करके उसमें जल भर करके प्रणीता पात्रम पुरतः कृत्वा, प्रणीता पात्र को सामने ले करके वारिणा परिपूर्य उसमें जल भर करके कुशैः आच्छाद्य कुशा से ढक दे, ढक करके और प्रथम आसने निधाय, जो प्रणीता के लिए 2 आसन दिए थे ना, तो उसमें प्रथम आसने निधाय पहले आसन में स्थापित स्पर्श करा के ब्रह्मणो मुखम अवलोक्य, ब्रह्मा जी की ओर देख करके, यदि ब्रह्मा जी की आज्ञा है तो द्वितीय आसने निरध्यात्, दूसरे आसन पर प्रणीता को स्थापित कर दें। यदि ब्रह्मा जी की आज्ञा नहीं है तो प्रणीता प्रणयन नहीं हो सकता, यज्ञ का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता, ये ब्रह्मा जी का अधिकार है। ठीक है, इसलिए प्रणीता पात्रम पुरतः कृत्वा, सामने ले, वारिणा परिपूर्य जल से भरे, कुशैः आच्छाद्य कुशा से ढके, प्रथम आसने निधाय पहले आसन में स्पर्श कराए, ब्रह्मणो मुखम अवलोक्य, ब्रह्मा जी की ओर देख करके, यदि ब्रह्मा जी की आज्ञा है तो द्वितीय आसने निरध्यात्, दूसरे आसन पे स्थापित कर दें। ठीक है, इस प्रकार प्रणीता प्रणयन करें। इसके पश्चात इस यज्ञ की प्रक्रिया का नाम है कुशकर्णिका। कुशकर्णिका नाम क्यों है? क्योंकि जिसमें कुशा का विशेष कार्य होता है, कुश परिस्तरण होता है, उस प्रक्रिया का नाम है कुशकर्णिका। ठीक है, तो कुश का परिस्तरण करेंगे अब, यानी पूर्ण पात्र यानी ब्रह्मा जी को स्थापित करके, प्रोक्षणी प्रणीता स्थापित करके अब कुश परिस्तरण करेंगे। ठीक है, कैसे करें? तो ईशानादि पूर्वाग्रही कुशैः परिस्तरणम, ईशानादि पूर्व दिशा से कुश का परिस्तरण। कैसे? ऐसे तत् यथा, वह इस प्रकार, बर्हिषस् चतुर्थ भागम आदाय, एक बरही का 1/4 हिस्सा लेकर के, पहले बरही समझे, बरही क्या है? ठीक है, तो शास्त्रों में प्रमाण है 64 कुशा की एक बरही होती है संख्या में। ठीक है, कितने, जैसे ब्रह्मा जी कितने कुशा के होते हैं, और बरही कितने कुशा की होती है? 64 कुशा की। ठीक है, ये शास्त्रीय प्रमाण है। पर यदि एक एक कुशा लेकर के काउंटिंग नहीं करते हैं, गणना नहीं करते हैं, तो एक मुट्ठी कुशा लेकर के भी एक बरही माना जा सकता है। ठीक है, तो बरहिषः यानी एक बरही का चतुर्थ भाग मादाय, एक बरही के यानी 64 कुशा के या एक मुट्ठी कुशा के 4 भागों में डिवाइड करें, 4 हिस्से में बांट दें। ठीक है, अगर हम 64 कुशा की एक बरही मान करके 64 कुशा लिए हैं तो 1/4 हिस्सा कितने कुशा का होगा? 16 है। कितने कुशा का होगा? 16 कुशा 1/4 होगा एक बरही का। ठीक है, तो 16 कुशा ले करके
बर्हिषस् चतुर्थ भागमादाय अग्नेयात ईशानांतम, अग्नि कोण से ईशान कोण पर्यंत हवन कुंड के पूर्व दिशा में, अग्नि कोण कहाँ होता है? पूर्व और दक्षिण का कोना, और ईशान कोण पूर्व और उत्तर का कोना। ठीक है, तो अग्नि कोण से लेकर के ईशान कोण पर्यंत कुछ 16 कुशा को बिछा दे। ठीक है, हवन कुंड है यहाँ पर, इसके पूर्व वाले हिस्से में अग्नि कोण से ईशान कोण तक 16 कुशा को स्थापित कर दें। ये ध्यान रखना है कि कुशा का अग्रभाग उत्तर की ओर होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम की ओर अग्रभाग नहीं होगा परिस्तरण में कुशा का। ठीक है, तो ये कुशा जो स्थापित करेंगे, बिछाएंगे, परिस्तरण करेंगे, ये अग्नि कोण से ईशान कोण तक करेंगे और इसका अग्रभाग हमेशा उत्तर की ओर होगा। ठीक है, दक्षिण की ओर अग्रभाग नहीं हो सकता, ये विशेष ध्यान रखना परिस्तरण में। इसके बाद दूसरा हिस्सा ले, बरही का 4 भागों में डिवाइड किए ना, तो एक भाग को बिछा दिए, अब दूसरा भाग ले, यानी फिर से 16 कुशा ले। और ब्रह्मणो अग्नि पर्यंतम, ब्रह्मा जी जो यज्ञ कुंड के, हवन कुंड के दक्षिण की ओर स्थापित किए हैं, तो ब्रह्मणो अग्नि पर्यंतम, ब्रह्मा जी से अग्नि। ठीक है, अब की बार ध्यान रखना है, कुशा का अग्रभाग पूर्व की ओर होगा, इसीलिए लिख दिया शास्त्रों में प्रागग्रैः, अग्रभाग किधर होगा? पूर्व की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रह्मणो अग्नि पर्यंतम, ब्रह्मा जी के पास से लेकर के अग्नि कोण पर्यंत पूर्वाग्र कुश परिस्तरण करेंगे। ठीक है, 2 भाग हो गए, शेष बचे 2 भाग। तो अब की बार पुनः तीसरा हिस्सा लेकर के नैऋत्यात वायव्यांतम, यानी हवन कुंड के पीछे साइड, यानी यजमान अपने सामने परिस्तरण करेगा। कहां पर करेगा? नैऋत्यात वायव्यांतम, नैऋत्य कोण से वायव्य कोण पर्यंत। ठीक है, नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक उसका परिस्तरण करेगा। अब की बार कुशा का अग्रभाग किस दिशा में होगा? उदग्रही, उत्तर की ओर अग्रभाग होगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम तो होना ही नहीं है। तो पहला जो परिस्तरण किए अग्नेयात ईशानांतम, वो भी उत्तराग्र था। जो यहाँ पीछे साइड में परिस्तरण कर रहे हैं, ये नैऋत्यात वायव्यांतम, ये भी उत्तराग्र होगा। जो दक्षिण दिशा में परिस्तरण किए हैं, ये पूर्वाग्र होगा। और इसके बाद में चौथा भाग लेंगे और उसको उत्तर दिशा की ओर, यानी अग्निता प्रणीता पर्यंतम। ठीक है, यानी प्रणीता से लेकर के और ईशान कोण पर्यंत कुश का परिस्तरण करेंगे। इस बार जो कुश का परिस्तरण होगा, उसका अग्रभाग पूर्व की ओर होगा। ठीक है, इस प्रकार कुश का परिस्तरण करें। इतरथा वृत्ति ही, एक एक कुशा लेकर के इसके विपरीत क्रम में परिस्तरण करें। विपरीत क्रम में, इतरथा वृत्ति अर्थात विपरीत क्रम में एक एक कुशा का परिस्तरण करें। इसके पश्चात पात्रा साधनम, पात्रा साधनम का अभिप्राय है कि हमारे यज्ञ में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, जिन जिन पात्रों की आवश्यकता है, उन सबको अपने पास में स्थापित करें, रखें। ठीक है, ये पात्रा साधन का अभिप्राय है। हम यज्ञ प्रारंभ कर दिए, हवन प्रारंभ कर दिए, बोले भाई अभी तो कुशा नहीं आए, कुशा लेके आना जरा। अब एक आदमी कुशा लेने जा रहा है, ऐसी व्यवस्था ना हो, इसको अव्यवस्था कहते हैं।
उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए शास्त्रों में पात्रासाधन का विधान किया। ततः पात्रासाधनम कुर्यात्, सभी पात्रों को ला करके और जो आवश्यक पात्र है, पदार्थ है, सामग्री है, उनको अपने पास में रखे यजमान। क्या क्या रखे? त्रीणि पवित्रे द्वे, 3 पवित्रा और 2 पवित्रा अलग रखे। ठीक है, 3 अलग 2 अलग यानी 5, लेकिन दोनों को रखे अलग अलग। 3 को अलग रखे और 2 को अलग रखे। कुश के पवित्रा या कुश 3 और 2 अलग अलग रखे। प्रोक्षणी पात्रम, अच्छा प्रणीता का साधन तो हो गया है, प्रोक्षणी शेष रह गई है, प्रोक्षणी को रख ले। आज्य स्थाली, आज्य अर्थात घृत और उसका पात्र आज्य स्थाली, घी के पात्र को कहते हैं आज्य स्थाली। चरु स्थाली, जिसमें खीर पकाते हैं यज्ञ कुंड में, उसे कहते हैं चरु स्थाली। सम्मार्जन कुशा पंच, 5, 3 और 2 तो पहले रखे थे, अब इसके अलावा फिर से 5 कुशा और रखेंगे। ठीक है, उनका नाम है सम्मार्जन कुशा, इनकी संख्या होती है 5। उपैमन कुशा 7, इसके बाद में 7 कुशा और अलग रखेंगे। 3 अलग 2 अलग, उसके बाद 5 अलग, उसके बाद 7 अलग। इतने कुश की आवश्यकता है। ठीक है। समिधा तिस्रा, 3 प्रादेश मात्र की समिधा। ठीक है, तर्जनी और अंगुष्ठ की बीच की दूरी को प्रादेश कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी 3 समिधा। ठीक है, समिधा तिस्रा। श्रुवा, श्रुव आप लोग समझते हैं, जिससे घी की आहुति प्रदान की जाती है। आज्यम, आज्यम अर्थात घृतम, घी। तंडुलाह यानी चावल। पूर्ण पात्रम, पूर्ण पात्र। और ब्रस निष्क्रय दक्षिणा, इतनी दक्षिणा यजमान लेकर के बैठे जिससे एक बढ़िया सा बैल खरीदा जा सके। ठीक है, ब्रस निष्क्रय भूत दक्षिणा। उपकल्पनीयानि द्रव्याणि निधाय, इसके अलावा भी जो और आवश्यक सामग्री है उनको भी अपने पास में रख ले। ठीक है, ये संपूर्ण वस्तुओं को अपने पास रखने का नाम है पात्रासाधनम। ठीक है, पात्रासाधन के पश्चात पवित्र छेदन करें। हम लोग पवित्र छेदन करेंगे कल। ठीक है सरकार। सरकार तो इधर बैठी आज यही कल करेंगे।